अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं वो टॉपिक लेकर आया हूं जिसकी काफी दिनों से डिमांड आ रही थी, वो है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन दरअसल दो मेथड्स हमारे पास यूज होते हैं, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा हमारे पास है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आज के इस लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड डिस्कस करेंगे और इसके लिए मैंने यहाँ पे आपके सामने एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखी है और याद रखिएगा unbalanced equation is known as skeleton of equation. तो first of all we have to write the skeleton of equation. skeleton of equation यहाँ पे आपके सामने मेंशन है। तो चूंकि हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो सेकंड स्टेप में हमें हर एलिमेंट का उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करना है। तो यहाँ पे देखिए जरा, अगेन मैं इक्वेशन रीराइट करूंगा और हर एलिमेंट के ऊपर उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो मेंशन कर दूंगा। उसकी वजह ये है ताकि हमें पता चले कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं जी। पोटाशियम का ताल्लुक ग्रुप नंबर 1A के साथ है, तो इसका ऑक्सीजन नंबर 1 है। 1:2 ऑक्सीजन -2 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, -2 × 7। तो डेफिनेटली हमें, चूंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है, तो इसको 0 के इक्वल रखना है और क्रोमियम की इस तरह से ऑक्सीजन स्टेट यहां +6 × 2 हम लिख देते हैं, +6 क्रोमियम ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा है। यहां पे बात करें तो हैलोजन इस केस में -1 ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा है, जबकि आपको पता है हाइड्रोजन जब किसी नॉन मेटल के साथ अटैच होता है तो +1 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। सेम इज द केस विद KCl, जिसमें पोटाशियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, +1 ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा। और क्लोरीन अगेन इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए -1 ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा। यहां पे क्लोरीन -1 × 3 हो गया और क्रोमियम डेफिनेटली +3 हो जाएगा। यहां पे क्लोरीन की बात करें तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो फ्री स्टेट में एलिमेंट एग्जिस्ट करता है वो 0 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। तो अगेन हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ अटैच हो तो +1 और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा -2। यहां पे आपने देखा हमने ऑक्सीजन नंबर मेंशन कर दिया हर एलिमेंट का। और अब हम जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो ये देखेंगे कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच अंडरगोज द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। हमने आइडेंटिफाई करना है इनमें से किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, किसकी रिडक्शन हुई है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता चलूं, आप इस तरह से याद रख सकते हैं, रिडक्शन का वर्ड रिड्यूस से निकला है और रिड्यूस का मतलब कम होना। तो द एलिमेंट अंडरगोज रिडक्शन विल डेफिनेटली डिक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। जिसमें रिडक्शन हुई है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी और जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अब आप यहां पे देख सकते हैं, अगर हम देखें तो क्रोमियम +6 से क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज। तो मैं इस तरह कर दूंगा और इनको एरो के साथ ज्वाइन कर देता हूं कि क्रोमियम जो है +6 से क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीज हो रही है। मैंने एरो से ज्वाइन कर दिया और मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं इसमें क्या हुआ है, रिडक्शन। जबकि क्लोरीन -1 से क्या हो रहा है, क्लोरीन 0, -1 से 0 इट मींस ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीजन स्टेट ये हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है। तो मैं इसको भी एरो के जरिए कंबाइन कर देता हूं और इसके ऊपर मेंशन कर देता हूं ये क्या हुई है, इसकी ऑक्सीडेशन। अब ये हमारे पास पता चल गया कि क्रोमियम की क्या हो रही है, रिडक्शन, और क्लोरीन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो हम अब यहां पे जब ये पता कर चुके हैं कि ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, रिडक्शन किसकी हुई है, अब हम अपने अगले स्टेप की तरफ देख चलते हैं और वो ये है कि क्रोमियम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं और क्लोरीन ने जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो मैं एक बार दोबारा से इक्वेशन रीराइट करूंगा, K2Cr2O7 + 8Cl KCl CrCl3 Cl2 H2O। यहां पे देखें जरा, हमारे पास क्रोमियम +6
से +3 हो रहा है और क्लोरीन -1 से क्या हो रहा है 0। क्लोरीन -1 से क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो मैं यहां अगेन एरोज मेंशन करता हूं जो कि ये रिडक्शन को शो कर रहा है और ये वाला जो एरो है ये ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है। अब हम यहां पे देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं। देखिए एक सीधी सी बात याद रखिएगा, आप डिफरेंस देखें ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, +6 +3 इट मींस 3 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आ रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आ रहा है जी 3 इलेक्ट्रॉन्स का। तो जब हम कहते हैं रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं गेन, मैं +3 इलेक्ट्रॉन्स लिख देता हूं। एक क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं गेन किए हैं। लेकिन यहां पे देखें क्रोमियम तो 2 है, जब एक क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो 2 क्रोमियम जो होंगे वो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। तो डेफिनेटली इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन्ड कितने हैं 6। अगेन सुने जरा, एक क्रोमियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है तो 2 क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। उसके बाद एक बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन गेन तो क्रोमियम ने कर लिए, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किसने किए, जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है। और ऑक्सीडेशन किसकी हुई है क्लोरीन की। क्लोरीन -1 से 0 हो रहा है। ऑक्सीजन स्टेट्स में डिफरेंस चेक करें 1 और 0, 1 का डिफरेंस आया ना, तो इट मींस हमारे पास एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है लूज, -1 इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं मैं। लेकिन क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यहां पे तो 6 गेन हो रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं इलेक्ट्रॉन गेन्ड और इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इक्वल करने के लिए, क्योंकि ये इक्वल होने चाहिए, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मेरे पास -6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेन्ड एंड इलेक्ट्रॉन लॉस्ट शुड बी इक्वल। मैं एक बार दोबारा से ये स्टेप रिपीट करता हूं। एक क्रोमियम जो था वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, मुझे कैसे पता चला ऑक्सीजन स्टेट्स में डिफरेंस से। तो 2 क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और ये 6 इलेक्ट्रॉन आए कहां से क्लोरीन से, जिसने ऑक्सीडाइज होकर इलेक्ट्रॉन लूज किए। एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो डेफिनेटली 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए 6 होने चाहिए। तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, डेफिनेटली यहां पे भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारे पास ये 6 क्लोरीन हो जाएं पूरे, क्योंकि एक क्लोरीन तो एक वक्त में एक डोनेट करता है ना। तो 6 करने के लिए मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, इधर 6 क्लोरीन है तो इधर 2 क्लोरीन है, तो मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। आपने इन क्लोरीन को इग्नोर कर देना है, वजह मैंने जस्ट अभी वही एलिमेंट्स बैलेंस करने हैं जो कि अंडर द एरो आ रहे हैं। ठीक हो गया ना, इधर क्रोमियम 2 है और इधर क्रोमियम 1 है, तो मैं क्या करता हूं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब यहां पे ऑब्जर्व करें जरा, मैंने वो एलिमेंट्स बैलेंस कर लिए जिनमें ऑक्सीडेशन हुई है और जिनमें रिडक्शन हुई है, और इलेक्ट्रॉन्स भी बैलेंस हो गए। अब नेक्स्ट थिंग देखिएगा जरा, मैं ये इक्वेशन रीराइट करता हूं K2Cr2O7। अब मुझे ऑक्सीजन स्टेट्स मेंशन करने की जरूरत नहीं है। 6HCl KCl 2CrCl3 3Cl2 H2O। यहां पे ऑब्जर्व करें, क्लोरीन -1 है, इस तरफ क्लोरीन आपके सामने था 0, लेकिन इसके साथ साथ क्लोरीन इस साइड पे -1 ऑक्सीजन स्टेट्स भी शो कर रहा है। एक बात याद रखिएगा, अगर हमारे पास एलिमेंट ऐसा हो कि उसकी दूसरी साइड पे 2 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रही हो, जिस तरह क्लोरीन है, इधर -1 है ना, उधर 0 भी है और उधर -1 भी है, तो इसलिए हमें वो जो आप कह रहे एलिमेंट है, उस एलिमेंट का जो रिस्पेक्टिव कंपाउंड है वो 2 बार लिखना पड़ता है। यानी HCl को मैं इधर 2 बार लिख दूंगा। ये सेकंड टाइम मैंने HCl ये लिख दिया। ये लिखने की जरूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि कुछ तो क्लोरीन के मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है, कुछ ऐसे होंगे जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई।
क्योंकि मैंने बताया कि क्लोरीन -1 से क्या हो रहा है, 0। एट द सेम टाइम क्लोरीन के कुछ ऐसे आप कह लें हमारे पास कंपाउंड्स या आप कह लें ऐसे कंपाउंड्स भी मौजूद हैं जिनमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही। तो मैंने क्या कर दिया, इसमें उसको 2 बार लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, जो रेस्ट ऑफ द इक्वेशन या रिमेनिंग इक्वेशन होती है उसको बैलेंस करते हैं बाय इंस्पेक्शन मेथड और हिट एंड ट्रायल मेथड। तो देखिए जरा, अब हमने इंस्पेक्शन मेथड में क्या करना है, इधर पोटाशियम 2 है, इधर पोटाशियम 1 है, तो मैं इसको क्या कर देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। पोटाशियम इक्वल हो गए, इधर क्रोमियम 2 है, क्रोमियम तो इक्वल, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 7, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो मैं इसको 7 से क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 7 2 14, यहां पे कितने हैं, 6 है, और मैं यहां पे 8 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये देखिए कितने हो गए हैं, 14 हो गए हैं। और उसके बाद आप बाकी देख लें जरा, क्लोरीन कितने हैं, इधर 8 और 6 कितने, 14, 2 और 6 8 और 6 14। तो हमारी इक्वेशन इस वक्त बैलेंस्ड है। तो मैं एक बार फिर आप कह रहे पूरी इक्वेशन को नेट इक्वेशन की फॉर्म में लिखता हूं, K2Cr2O7, 6 और 8 कितने हो गए, ये हमारे पास 14 HCl और 2 KCl, 2 CrCl3, 3 Cl2, 7 H2O। तो ये हमारे पास क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन। इक्वेशन क्या है जी, ये इस वक्त बैलेंस्ड है। मैं एक बार दोबारा सारा प्रोसेस रिपीट करता हूं, देखें जरा। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इक्वेशन लिखी गई है, दिस इज द स्केलेटन ऑफ इक्वेशन, जो कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, और मैं इसको बैलेंस करना चाह रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो मैंने क्या कर दिया, हर एलिमेंट के ऊपर उसका ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन कर दिया। वो एलिमेंट जिसकी ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीज हो रही थी, फॉर एग्जांपल क्रोमियम +6 से +3 हो रहा है, उसको मैंने कहा इट अंडरगोज रिडक्शन। जबकि वो एलिमेंट जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही थी, जस्ट लाइक क्लोरीन -1 से 0, तो मैंने कह दिया इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। उसके बाद मैंने कहा कि हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है द एलिमेंट्स अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विल बी बैलेंस्ड फर्स्ट। तो हम लोगों ने क्या करना है, शुरू में क्लोरीन और क्रोमियम को बैलेंस करना है। क्रोमियम +6 से +3 हो रहा था, इट मींस इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पे ऐड कर दिए। एक क्रोमियम जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 2 क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहां पे भी डेफिनेटली क्रोमियम 2 थे, इधर क्रोमियम 2 करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद नेक्स्ट चीज में क्या है जी, क्लोरीन -1 से 0 हो रहा है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लेकिन यहां पे मसला ये है इलेक्ट्रॉन गेन्ड एंड इलेक्ट्रॉन लॉस शुड बी इक्वल। तो इक्वलाइज करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन गेन को मैंने 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 6 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो, और 6 इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली 6 ACl ही लूज करेंगे, तो मैंने इधर 6 से मल्टीप्लाई किया। ये इस तरफ 6 क्लोरीन थे, इस तरफ 6 क्लोरीन करने के लिए मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। आपने बाकी क्लोरीन उनको नहीं देखना, क्योंकि हमने शुरू में सिर्फ वही एलिमेंट्स बैलेंस करने होते हैं विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है, आपने एक और चीज ऑब्जर्व की, इधर क्लोरीन -1 है, इधर -1 भी है, 0 भी है। अगर ऐसी सिचुएशन हो कि एक एलिमेंट की 2 बार ऑक्सीजन स्टेट राइट साइड पे आ रही हो, तो आपको लेफ्ट साइड पे भी उसको 2 बार लिखना पड़ता है। तो मैंने HCl को दूसरी बार HCl लिख लिया, और वजह ये थी कि HCl के कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जिनमें ऑक्सीडेशन हुई है, और कुछ ऐसे थे जिनमें ना ऑक्सीडेशन हुई है ना रिडक्शन हुई है। तो उसके बाद मैंने कहा जी रेस्ट ऑफ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड बाय द इंस्पेक्शन मेथड। और इंस्पेक्शन मेथड क्या है, इधर 2 पोटेशियम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 7 ऑक्सीजन है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने वाटर को, और इधर 14 हमारे पास हाइड्रोजन है, तो ये 6 और 8 क्या हो गए, 14। तो इस तरह से हमें ये भी पता चल गया कि HCl के 14 में से 6 मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जिनकी ऑक्सीडेशन हुई है, जबकि 8 मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जिनकी ना ही ऑक्सीडेशन हुई है ना ही रिडक्शन हुई है। और एट द एंड ये हमारे पास क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दे सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।